क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ईसाई धर्म के इस मुख्य पर्व को सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, जो कि आज है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन भू ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलता है। खासकर यूरोप में 12 दिनों तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को ट्वेल्थ नाइट के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, घूमते हैं और चर्च में प्रेयर करते हैं। इस त्यौहार पर लोग क्रिसमस पेड़ को सजाते हैं, एक दूसरे को उपहार बांटते हैं और मिलकर भोजन करते हैं। ईसाइयों के लिए यह त्यौहार उतना ही महत्व रखता है जितना हिंदुओं के लिए दिवाली और मुस्लिम के लिए ईद का होता है, क्योंकि क्रिसमस केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति प्यार और ईसा मसीह द्वारा बताए गए सिद्धांतों को दुनिया में फैलाने का दिन है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दिन ईसा मसीह का सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चों को उनके संदेशों को सिखाते हैं। मैरी नाम की एक महिला नाजरेथ नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास ग्रेबियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यीशु नाम दे, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति जोचरिच के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वो जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। यीशु का जन्म की कहानी। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और नाजरेथ लौट आई। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। मैरी को बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेथलहम पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था और पहने हुए कपड़े से लपेटे थे। उस रात चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वह मिस्र चले जाए तो महफूज रहेंगे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेथ में बिताया। क्रिसमस ट्री की शुरुआत उत्तरी यूरोप में हजारों सालों पहले हुई। उस दौरान एक पेड़ को सजाकर इस विंटर फेस्टिवल को मनाया जाता था। इसके अलावा लोग चेरी के पेड़ की टहनियों को भी क्रिसमस के वक्त सजाया करते थे। जो लोग इन पौधों को खरीद नहीं पाते थे, वो लकड़ी को पिरामिड का शेप देकर क्रिसमस मनाया करते थे। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री का चलन हर जगह बढ़ा और अब हर कोई क्रिसमस के मौके पर इस पेड़ को अपने घर लाता है और इसे कैंडी, चॉकलेट, खिलौने, लाइट्स, बेल्स और गिफ्ट से सजाता है। उस पेड़ को सजाकर इस विंटर फेस्टिवल को मनाया जाता है। प्रचलित कहानियों के अनुसार 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की एक जगह मायरा के में सेठ निकोलस नाम का एक शख्स रहता था, जो बहुत अमीर था, लेकिन उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो हमेशा गरीबों की चुपके से मदद करता था।
उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन निकोलस को पता चला कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां हैं जिनकी शादियों के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ये बात जान निकोलस इस शख्स की मदद करने पहुंचे। एक रात वो इस आदमी के घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचे और वहां से सोने से भरा बैग डाल दिया। उस दौरान इस गरीब शख्स ने अपना मोजा सुखाने के लिए चिमनी में रखा था। इस मोजे में अचानक सोने से भरा बैग उसके घर में गिरा। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। आखिरी बार में इस आदमी ने निकोलस को देख लिया। निकोलस ने ये बात किसी को ना बताने के लिए कहा, लेकिन जल्द ही इस बात का शोर बाहर हुआ। उस दिन से जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता, सभी को लगता कि ये निकोलस ने दिया। पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने यानी सीक्रेट सांता बनने का रिवाज है। ईसा मसीह का संदेश एवं धर्म प्रचार ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 साल की उम्र में ईसा ने इजराइल की जनता को यहूदी धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू किया। उनके अनुसार ईश्वर जो केवल एक ही है, साक्षात प्रेम रूप है और वह यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्म कांड नहीं चाहता। ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है, सभी लोग उसी की ही संतान है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और साथ ही उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह ही ईश्वर के पुत्र है, वो ही मसीहा है और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है। ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया। यहूदी धर्म में कयामत के दिन का कोई खास जिक्र या महत्व नहीं था, पर ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया क्योंकि उसी वक्त स्वर्ग का या नर्क इंसानी आत्मा को मिलेगा। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह द्वारा बहुत से चमत्कार हुए। उन्होंने बीमारों को प्रार्थनाओं के जरिए स्वस्थ किया। इसके अतिरिक्त कुछ दुष्ट आत्माओं में फंसे व्यक्तियों को उनसे मुक्ति दिलाई। उनके अनुसार दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग नहीं है, अतः इसको अपने से अलग मत करो। ईसा मसीह ने उस समय के कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया, इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया, आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। यही कारण है कि आज विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक हैं। लोग ईसा के विचार अपने जीवन में उतारने लगे। इससे समाज में धार्मिक अंधविश्वास व झूठ फैलाने वालों को उनसे काफी जलन होने लगी। वहाँ के झूठे लोगों ने ईसा को मानवता का शत्रु बताना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु ईसा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। कट्टरपंथियों को प्रसन्न के उद्देश्य से ईसा को क्रूस पर मृत्यु की सजा सुनाई गई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए। उन्हें कोड़ों से मारा गया। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उनके हाथ पैरों में कील ठोक कर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी गई। जिसके दिन उनकी मृत्यु हुई थी, बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए थे और इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चों की माताएं अथवा उनके अभिभावक पतंगों पर अपने बच्चों के नाम, उनकी जन्म तिथि, उनकी इच्छाएं तथा जरूरतें लिखकर आकाश में पतंगे उड़ाते हैं। इस संबंध में मान्यता है कि इस दिन देवदूत बादलों के किनारे पर आ जाते हैं और पतंगों पर अंकित बच्चों की जरूरतों और उनकी इच्छाओं को स्वर्ग की पुस्तिकाओं में अंकित कर लेते हैं ताकि बच्चों की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा कर सके। चीन में भी क्रिसमस के मौके पर बच्चे बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाकर खुशी मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस दिन लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं और दिन भर समुद्र की बालू रेत में खेलकर या समुद्र में तैरकर खुशी मनाते हैं। कुछ पश्चिमी देशों में कुंवारी लड़कियों द्वारा नदी के तट पर एकत्रित होकर एक लकड़ी से
जमीन पर रेखा खींचकर इस रेखा के जरिए अपने भावी पति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की परंपरा भी देखी जाती है। इन देशों में मान्यता है कि यदि खींची गई रेखा सरल है तो पति सरल स्वभाव का मिलेगा, लेकिन रेखा टेढ़ी है तो पति का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। अमेरिका में क्रिसमस के दिन निर्धनों को नए कपड़े और भोजन दिया जाता है तथा परिचितों को क्रिसमस ट्री भेंट करने की भी परंपरा है। क्रिसमस पर उपहारों के लेन देन की परंपरा तो अब अधिकांश देशों में देखने को मिलती है, किंतु नीदरलैंड में क्रिसमस के तोहफे 25 दिसंबर के बजाय 6 दिसंबर को ही दे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की धारणा है कि बिशप संत निकोलस इसी दिन निर्धन परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के लिए महंगे उपहार दिया करते थे। आयरलैंड के लोगों की मान्यता है कि क्रिसमस के दिन पैदा होने वाले बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं। मैक्सिको में इन दिन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर मिठाइयों से भरे मिट्टी के बर्तन फोड़ने की परंपरा है। इस दिन यहाँ सांता क्लॉस का जुलूस भी निकाला जाता है। यूरोप में बच्चे क्रिसमस की रात अपने घरों के बाहर अपने नए मोजे टांग देते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि सांता क्लॉज रात के समय आकर उनके मोजों में उनके मनपसंद उपहार भर जाएंगे। स्पेन में लोग गिरजाघरों में न जाकर अपने अपने घरों में खाते पीते और आनंद मनाते हैं तथा रात भर जागकर मनोरंजन करते हैं। क्रिसमस के दिन लोग सफ़ेद रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनकर गिरजाघरों में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। इस अवसर पर चावल के आटे के केक भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्रिसमस की बातें? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैरी क्रिसमस।